बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास। अस्सलामुअलैकुम। आज के जो लेसन है वो जो हम पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम्पल हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 स्टार्ट होती है, लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन बिकॉज one of the reactant iodine is purple while the product hydrogen iodide is colorless. Proceedings of the reactions are easily observable on heating hydrogen and iodine. Vapors in a closed flask, hydrogen iodide is formed. As a result, purple color of iodine fades at it reaches to form colorless hydrogen iodide as shown in figure H2 plus I2 arrow to HI। 10th क्लास हमने रिएक्शन पढ़ना है हाइड्रोजन और आयोडीन का। रिएक्टेंट के तौर पर हाइड्रोजन और आयोडीन को जब मिलाया जाता है, इनमें से हाइड्रोजन कलरलेस है, आयोडीन पर्पल कलर की है। जब इनको मिलाते हैं तो इनके मिलने से बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस है। करना ही है कि क्लोज फ्लास्क में हाइड्रोजन कलरलेस और आयोडीन पर्पल इनको मिलाना है आपस में और इनको गर्म करना है और इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल होता है जो कि कलरलेस है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड रिएक्शन। 10th क्लास इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क, purple color appears because of formation of iodine vapors such as 2HI arrow H2 plus I2। अब इसके रिवर्स रिएक्शन में 10th क्लास जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम क्लोज फ्लास्क में, बंद फ्लास्क में हम गर्म करते हैं, जो ऊपर डेल्टा बनाया एरो के ऊपर, इसका मतलब होता है हीट अप यानी गर्म करना। तो फिर हाइड्रोजन बनती है जो कलरलेस है और आयोडीन बनती है जो कि पर्पल है। इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट्स एज रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर। दिस रिएक्शन इज रिवर्स of the above, therefore this is called the reverse reaction. When both of these reactions are written together as a reversible reaction, they are represented as H2 plus I2 double arrow to HI। तो जब इन दोनों रिएक्शन को इकट्ठा करके लिखेंगे 10th क्लास तो ये बनेगा H2 plus I2 डबल एरो टू HI। इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी हम अगली एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट होती है ऐसे, लेट अस हैव अनदर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। तो 10th क्लास कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दोनों कंबाइन होते हैं, इनसे मिलने से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। On the other hand, when calcium carbonate is heated in an open flask, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide escape out of the reaction goes to completion CaCO3 arrow CaO plus CO2। 10th का जब हम इसको उल्टा के रिएक्शन करते हैं, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं ओपन फ्लास्क में तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो ना वो इस रिएक्शन से बाहर वेपर्स बन के बाहर आ जाती है क्योंकि ये गैस है और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये तो जो बताया अभी तक आपको ये ओपन फ्लास्क में है। अब नेक्स्ट बात आपको बताई जाएगी, अगर फ्लास्क क्लोज कर लिया जाए, कॉर्क लगा के, तो फिर क्या होगा। इन दीज टू रिएक्शंस डिकम्पोजिशन इज रिवर्स टू combination and vice versa when calcium carbonate is heated in a closed flask so that carbon dioxide cannot escape out. Initially only decomposition take place on forward reaction, but after a while CO2 gas starts combining with CaO to form CaCO3. In the beginning forward reaction is fast and the reverse reaction is slow, but eventually the reverse reaction speeds up and both reaction goes on
at the same rate. At this stage, decomposition and combination takes place at the same rate but in the opposite direction. As a result, amount of CaCO3, CaO and CO2 do not change. It is written as CaCO3 double arrow CaO plus CO2। तो बताया ये गया है 10th क्लास के क्लोज फ्लास्क में अगर ये केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ये दो चीज़ें बनती हैं। चूँकि क्लोज है ये, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एस्केप नहीं कर सकती, वहीं ठहर जाती है। शुरू में सिर्फ यही रिएक्शन होता है जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिलते हैं, वो रिएक्शन शुरू कर देते हैं और दोबारा वापस कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ये रिवर्स रिएक्शन है। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ होता है और रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन भी तेज़ होना शुरू हो जाता है और एक ऐसी स्टेज भी आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और ये जो आपके सामने इक्वेशन है ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम को ज़ाहिर करती है कि CaCO3 डबल एरो CaO प्लस करती है कि CaCO3 डबल एरो CaO प्लस CO2। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है। ये दोनों एग्जांपल जो ना ये आपका काम है जो कि आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।